बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से एक मरबूत किस्म का माहौल, मरबूत सियासी माहौल पूरे पाकिस्तान में बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन की दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब की बाइज़्ज़त रहाई अब ज़्यादा दूर नहीं है बलोचिस्तान की जानिब से। जी हाँ, पूरे बलोच अवाम की जानिब से अहम तरीन और बड़ा ऐलान जो कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान में सियासी मामलात को सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही के ज़रिए हल करने का अयादा करता नज़र आता है। इस अहम तरीन ऐलान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को चौंका कर रख दिया। और दूसरा, जनाब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से वाज़े और साफ पैगाम, जी हाँ, इससे फाइनल और हतमी कॉल ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के सफारती हलकों को जो अहम तरीन पैगाम पहुँचा है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ होने वाली अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से बड़े फैसले किए गए हैं। इन तमाम डाट्स को अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो इमरान खान साहब की रहाई अब सामने और साफ नज़र आ रही है, ज़्यादा दूर अब ये नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर अगर हम आगाज़ करें यहाँ से कि उन्होंने कहा सियासी तौर पर आप लोगों को इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। या तो उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं या उनके नताइज को बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है। यही वो हालात हैं जिसकी वजह से उनमें तेज़ी आ रही है। किस में तेज़ी आ रही है, पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया जनाब इसको रिपोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान से जो लॉन्ग मार्च जनाब इस वक्त चल रहा है और अख्तर मैंगल साहब की सरबराही में, और वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मैंडेट के हवाले से बात हो रही है। सबसे पहले उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। और पाक आर्मी की क़यादत की जानिब से हर कीमत पर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़म का इज़हार किया गया और कहा गया कि जनाब दहशतगर्दों के सहूलतकारों और हामियों के ख़िलाफ़ भरपूर ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बलूचिस्तान में किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसके साथ साथ इस जो है वो इस फोरम के ऊपर जो है वो एक पूरी ब्रीफिंग दोनों सूबों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और एलामिया में कहा गया कि इलाकाई और दाखिली सलामती का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए फोरम ने हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का अयादा किया और जनाब सहूलतकारों और तकरीबकारों के ख़िलाफ़ रियासत की पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा किया गया और बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने इस अज़म का अयादा किया। अच्छा, इस किस्म के जुमले बहैसियत एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट के, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट के गुज़श्ता तकरीबन 20-22 बरसों से मुसलसल जो है वो अस्करी और सफारती हलकों की कवरेज के दौरान इस किस्म के जुमले हमने रिपोर्ट भी किए, देखते भी रहे, पढ़ते भी रहे, सुनते भी रहे, आगे भी बढ़ाते रहे। लेकिन ये जुमला जो है तब्दील नहीं हुआ कि इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये बात हम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। और ताकत का इस्तेमाल गुज़श्ता तकरीबन कोई 70 बरसों से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जो है वो जारी है। चाहे अगर बलूचिस्तान की मिसाल लें, दीगर कई जगहों की मिसाल लें, तो कम व बेश इतना अरसा हो ही जाता है। क्योंकि जनाब पहली मरतबा जो है वो 50 की दहाई के अंदर ही बलूचिस्तान में ताकत के ज़रिए जो है वो ऑपरेशन किया गया और उसके बाद 4 या 5 ऑपरेशन वहाँ पर हुए और मामलात जनाब यहाँ तक पहुँचे। और अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन की बात की जा रही है। लेकिन तमाम की तमाम बलोच की आदत, चाहे वो सियासी अमल के ऊपर यकीन रखती है या चाहे ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए है, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं। और पूरे रमज़ान मुबारक में भी हमने देखा जनाब मुसलसल उनकी जानिब से एक ही बात की जाती रही कि सियासी अमल अगर आपने आगे बढ़ाना है, बलूचिस्तान के नौजवानों को अगर सियासी अमल में अगर आपने शामिल करना है, तो उसके लिए बेहतरीन शख्सियत पाकिस्तान के पास जो मौजूद है, बेहतरीन शख्स, बेहतरीन सियासतदान, पाकिस्तान की 7 इकाइयों में मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। और जब इस किस्म के अज़म का अयादा अहम तरीन फोरम पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया जाता है कि जनाब मुल्क में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होने दी जाएगी, तो फिर लाजमी तौर पर इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि ऐसी शख्सियत ही इस मौके पर पाकिस्तान में अमन अमान के क़याम की ज़ामिन हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तरह बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल भी मुकम्मल और पूरे तरह से जो है वो एतमाद करती है। क्या रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया? अख्तर मैंगल साहब क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो वो मार्च कर रहे हैं
उन्होंने कहा मौजूदा पार्लिमानी सियासत में अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रही, इस जुमले को उठाया गया है। अख्तर मैंगल ने कहा कि बलूचिस्तान के मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के लिए ज़रूरी है कि इसे सिक्योरिटी इशू की बजाय सियासी मसला समझा जाए, वरना यह फ़ौज और पहाड़ों पर बैठे लोगों के दरमियान हल होगा। बलूचिस्तान में अपने आबाई गांव वुड से कोयटा तक मार्च करने से चंद रोज़ कबल कराची में उन्होंने BBC को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम में इस वक्त यकसानियत नज़र नहीं आती और 20 साल पहले के पार्लिमानी निज़ाम और मौजूदा निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में मुझे कोई मस्बत तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये नहीं समझता कि पार्लिमानी सियासत में कोई गुंजाइश इस वक्त बाकी है। ये इंतहाई ख़तरनाक ऐलान है कि अगर पार्लिमानी सियासत में गुंजाइश बाकी ना रहने के हवाले से वो बलोच रहनुमा भी बात करना शुरू कर दें जो पाकिस्तान में पार्लिमानी अमल के ऊपर यकीन रखते हैं। फरवरी 2024 के इलेक्शन में वो खुशदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, फिर इस्तीफ़ा दे दिया। अपनी जमात के वाहिद रुकन थे, अगरचे अभी तक उनका इस्तीफ़ा जो है वह कबूल नहीं किया गया। लेकिन मारंग बलोच, समीदीन मोहम्मद और दीगर बलोच ख़वातीन की गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ जब उन्होंने अपने गांव से लेकर कोयटा तक मार्च का आगाज़ किया तो इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से रास्ते में रुकावटें खड़े करके उन्हें जगह जगह रोका गया और उनके लॉन्ग मार्च पर एक खुदकुश हमला भी हुआ था। और गुज़श्ता 8 दिनों से अब कोयटा से मुत्तसिल ज़िला मस्तोंग के इलाके लकपास में ये काफ़िला जो है वो मौजूद है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अगर 6 अप्रैल यानी इतवार की सुबह तक दोबारा जो है उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो दोबारा कोयटा की जानिब अपने मार्च का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि बार बार हुकूमत को समझाने की कोशिश की है मगर उनकी बात नहीं सुनी गई और अब कोयटा की गलियों में हमारी आवाज़ गूंजेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत ने हर तरह से कोशिश की कि वो एक पुल का किरदार अदा करें, पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों को भी समझाएं और रियासती इदारों और सियासी जमातों को भी समझाएं, लेकिन इसके जवाब में बलोच सियासी क़यादत को गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर रास्ते से हटा दिया गया। उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड सामने रखा कि जनाब हमारा मजाक उड़ाया गया असम्बली में जब हम बात करते रहे। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली के अंदर रमज़ान मुबारक के दौरान जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के वाक़े के बाद एक इंतहाई तारीखी तकरीर की जिसमें उन्होंने फार्म 47 की मौजूदा हुकूमत का जिक्र किया। इस चुंतखब हुकूमत को उन्होंने जाली हुकूमत करार दिया और उन्होंने कहा कि अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दिया था। चंद दिन पहले भी महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जिस किस्म की मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के पास है, इस वक्त किसी सियासी जमात के पास ऐसी कोई मकबूलियत नहीं है और जिस तरह से उनका मैंडेट छीना गया ये सरीहन चोरी है। और जब इसके खिलाफ आवाज़ें उठी, नौजवान अपना मैंडेट वापस लेने के लिए पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद के डी चौक पहुँचे तो उनके सरों के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गईं और उन्हें कत्ल किया गया। और इस पर उन्होंने शहबाज शरीफ को, इसके साथ साथ उन्होंने IG इस्लामाबाद को और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कातिल करार दिया। ये महमूद खान अचकज़ई साहब के असम्बली के अंदर अल्फाज थे। फिर अख्तर मैंगल साहब ने एक अवामी जलसे के अंदर ख़ताब करते हुए वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया कि जनाब ये मैंडेट चोरी हुई, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से हुई। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई ईरान से फ़ौज आ गई या अमेरिका से फ़ौज आ गई या भारत से फ़ौज आ गई कि जिसने उन सियासी जमातों का और उन सियासी रहनुमाओं का मैंडेट चुरा लिया जो कि जिन्हें इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल हुई थी। उन्होंने कहा कि ये यहीं के लोग थे, यहीं के ताकतवर हल्के थे, यहीं की इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने उन सियासी जमातों का, सियासी रहनुमाओं का मैंडेट चुरा लिया जो जीते थे और उनके हवाले कर दिया जिनके बैलेट बॉक्स के अंदर अवाम ने वोट नहीं डाले। ये अहम तरीन ऐलान था और दोनों इन ऐलानात के अंदर, चाहे असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई की तकरीर हो या फिर एक अवामी जलसा हो अवाम के अंदर अख्तर मैंगल का, दोनों की जानिब में बिलवास्ता तौर पर इस बात की जानिब इशारा था कि अगर आप सियासी अमल को, बलोच नौजवानों के साथ अगर आप सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस मसले को ख़त्म करना चाहते हैं जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, तो उसके लिए आपको सियासतदानों पर एतमाद करना होगा। और कौन सा सियासतदान है जिस पर पूरे पाकिस्तान की तरह बलोच नौजवान भी एतमाद का इज़हार करते हैं, जिसके पीछे खड़े हैं, वो हैं जनाब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। अहम तरीन मामला यह है कि पख्तून बेल्ट के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 1997 ही से चली आ रही है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। पख्तून बेल्ट से कुछ ना कुछ वोट इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता रहा 1997 से ही, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता रहा और फिर सूरत हाल ये रही कि जनाब वहाँ से
ना सिर्फ जनाब कासम सूरी जैसे नौजवान, आदिल बाज़ई जैसे नौजवान कामयाब होकर आए, बल्कि कई ऐसे बेल्ट्स के अंदर जहाँ पर कौम परस्त जमातें बरसा बरस से मकबूल रही थीं बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने पीछे छोड़ दिया। और फिर 2024 में सूरत हाल यहाँ तक जा पहुँची कि बलोच जो नौजवान थे, पख्तून बेल्ट के अलावा जो बलोच बेल्ट है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हज़ारों की तादाद में वोट हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता उनके वोट बैंक में इजाफा होता रहा। और सर्वेज फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले मुसलसल इस बात की जानिब इशारा करते रहे कि 40% के करीब अवामी मकबूलियत रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए भी एक मुनफिज सियासी जमात का बलूचिस्तान में एजाज़ हासिल कर चुकी कि गुज़श्ता 70-75 बरसों में बलूचिस्तान के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे कोई भी और इत्तेहाद हो, अपोजिशन का, हुकूमत का, या कौम परस्त जमातें हों, मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, वो वहाँ पर कभी भी जो है वो इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कौम परस्त सियासी जमातों से भी ज़्यादा मकबूलियत अगर बलूचिस्तान में किसी सियासी जमात की थी तो वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमा इमरान खान। ये इंतहाई हैरानकुन था। और हमने ये भी देखा कि जब जब हड़ताल की कॉल दी जाती रही, जब जब एहतजाज की कॉल दी जाती रही, बलूचिस्तान के कुर्बो जवार में दीवारें जो हैं वो, वहाँ पर हमने नारे भी देखे इमरान खान के हक़ में लिखे हुए, वहाँ पर जनाब हमने हड़तालें भी देखी, बड़ी तादाद में नौजवानों को घरों से निकलते देखा। और फिर आखिरी एहतजाज जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, उसमें भी जो है वो हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान से नौजवानों ने शिरकत की। और ये बात एक बार फिर जो है वो ऊद कर, जो उमड़ कर सामने आई कि जनाब अगर आपने सियासी अमल के ज़रिए बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकालना है तो आपको सियासी क़यादत को आगे लाना होगा। और सियासी क़यादत में कौन है इस वक्त कि जिसके बगैर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की कोई अहमियत नहीं, जिसके बगैर कौमी सलामती कमेटी के इजलास की कोई अहमियत नहीं, जिसके बगैर किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं, और जिसको एतमाद में लिए बगैर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, अगर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन भी करेंगे तो उसको अवामी मकबूलियत हासिल नहीं होगी। और कल इसी जानिब अली अमीन गंडापुर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए, इमरान खान का इंतखाब है, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया गया। उन्होंने जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की, वहीं उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी जनाब उन्होंने बात की। और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के चंद अहम तरीन ओहदेदारों की जानिब से, जिनका अमरीकी इस्टेबलिशमेंट के साथ इंतहाई अहम तरीन और गहरा ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के सफारती हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि जनाब अगर पाकिस्तान में आपने अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करनी है, अगर पाकिस्तान में आपने सियासी इस्तेहकाम लाना है, और इन दो वजूहात की बना पर अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाना है, तो उसके लिए हर सूरत आपको पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब से बात करना होगी। बसूरत दीगर वो बिल जो कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर टेबल हो चुका, उसके मुज़म्मरात, उसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों के लिए इंतहाई तकलीफ दे साबित हो सकते हैं। और इस पैगाम से पहले ही अगरचे इस्लामाबाद के अंदर सऊदी सफारती हल्के, यूएई के सफारती हल्के, बरतानवी सफारती हल्के, अमरीकी सफारती हल्के पहले ही एक्टिव हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं। इनसे मुलाकातें अस्करी हलकों की भी हुई, इनसे मुलाकातें सियासी हलकों की भी हुई, और हर दो हलकों में होने वाली इन मुलाकातों में एक ही बात के ऊपर जोर दिया गया कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को मनाया जाए, उनसे कोई ना कोई जो है वो मफाहमत का रास्ता अख्तियार करके उनसे कोई इस किस्म की गारंटी, इस किस्म की सिक्योरिटी इस सिस्टम के हवाले से ली जाए चंद अरसे के लिए। और उसके बाद फिर जिसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन या इन हाउस तब्दीली, ये दोनों ऑप्शंस उनके सामने रखकर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त भी हमारी मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता जो है वो 72 घंटों के दौरान इमरान खान साहब से होने वाली दो अहम तरीन मुलाकातों, बल्कि उससे पिछली मुलाकात अगर बाबर अवान साहब की मुलाकात का भी जिक्र किया जाए तो गुज़श्ता तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर पहले बाबर अवान, उसके बाद जनाब फिर आज़म सवाती, उसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ, ये जो तीनों शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इनसे इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हुई, ये कोई मुलाकातें पहले से तय नहीं थी, यानी कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पर एक जो है वो प्लानिंग नहीं की गई या नाम नहीं दिए गए इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। कहा जा रहा है कि ये मुलाकातें ज़ोर ज़बरदस्ती हुई और इन मुलाकातों के अंदर इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट की गई, इमरान खान साहब को कहा गया कि आपसे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मफाहमत करना चाहती है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अपने ज़ाती मामलात पर, चाहे उनसे मुतल्लिक हो,
बुशरा बीबी से मुतल्लिक हों, वो तमाम तर चीज़ें भूलने के लिए तैयार हैं, माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक आइन, कानून और जमहूरियत का मामला है, आवाम के आइनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी हकूक़ का मामला है, उस मामले पर किसी किस्म की कोई डील, कोई NRO नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट उनके हवाले करते हैं, आज़ादाना कमीशन बनाते हैं 26 नवंबर 9 मई के मामलात पर, तो सिर्फ उसी सूरत में ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।